नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने देश की राजनीति, अदालतों और मीडिया में सालों तक सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री विवाद की। आखिर ऐसा क्या था इन डिग्रियों में कि दिल्ली हाईकोर्ट में 9 साल तक ये मामला अटका रहा? क्यों विश्वविद्यालय ने बार बार डिग्री दिखाने से इनकार किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में देश की जनता के सामने डिग्री सार्वजनिक करने में दिक्कत है या इसके पीछे कोई और कारण है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 2016 से। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल है। हो सकता है नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी हो। कहना था अगर डिग्री असली है तो इसे देश की जनता के सामने लाया जाए। मामला इतना बढ़ा कि 9 मई 2016 को खुद अमित शाह और उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्री सार्वजनिक की गई। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। लेकिन यहां से विवाद और गहराता गया। लोगों ने सवाल उठाए, जब बीए की डिग्री में नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी है तो एमए की डिग्री में नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे हो सकता है? स्पेलिंग डिफरेंस को लेकर भी सवाल उठे, कहीं MODI तो कहीं MODY। जिसके बाद ये पूरा मामला अदालत तक पहुंच गया। मामला तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने सूचना के अधिकार यानी RTI के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री मोदी की बीए डिग्री और CBSE से स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की जानकारी मांगी, ताकि यह साफ हो सके कि उन्होंने कौन सी पढ़ाई की है और किस साल कंप्लीट की है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC ने आदेश दिया कि यह जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और CBSE दोनों ने इसका विरोध किया और मामला सीधा हाईकोर्ट पहुंच गया। करीब 9 साल तक ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चलता रहा और आखिरकार 25 अगस्त 2025 को अदालत ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग के सारे आदेश रद्द करते हुए कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। प्रधानमंत्री हो या शिक्षा मंत्री या कोई और मंत्री, किसी का भी शैक्षणिक रिकॉर्ड निजी जानकारी है। बिना किसी ठोस सार्वजनिक हित के इसे उजागर नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि जब तक कानून में यह अनिवार्य नहीं हो जाता कि प्रधानमंत्री या मंत्री के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तब तक उनकी डिग्री जनता के सामने लाने का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट भी कह रही है, सिर्फ लोगों की जिज्ञासा शांत करने या राजनीति करने के लिए किसी की निजी जानकारी नहीं बताई जा सकती। मतलब अब जनता के सवाल निजी दखल अंदाजी कहलाने लगे। अब लोकतंत्र में जनता सवाल नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? पड़ोसी देश। या फिर अगली बार RTI के फॉर्म में यह भी मेंशन करना होगा कि हम कोई अजनबी नहीं, देश के नागरिक हैं। मतलब जनता वोट देकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री बना सकती है, उस पर भरोसा कर सकती है, लेकिन उसी शिक्षा मंत्री पर उसकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल नहीं कर। अब जरा सोचिए, RTI यानी सूचना का अधिकार, जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि सरकार और नेताओं का कामकाज पारदर्शी रहे, लोग सवाल पूछ सके और उन सवालों का जवाब मिले। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि निजी जिज्ञासा बताकर टाला जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का नेता और उसकी डिग्री पर यह तर्क दिया जाए कि यह निजी जानकारी है, सबको नहीं दिखाई जा सकती, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? यूनिवर्सिटी कह रही है हम कोर्ट को डिग्री दिखाने में हिचकिचा नहीं रहे, पर जनता या अजनबियों को नहीं दिखा सकते। मतलब अब देश के 140 करोड़ लोग अपने ही प्रधानमंत्री के लिए अजनबी हो गए हैं। वही 140 करोड़ लोग जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना परिवार बताते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री खुद अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करते हैं तो डिग्री दिखाने में हिचक क्यों है? अगर सब ठीक है तो देश को बताने में क्या परेशानी है? आज देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल इतने बढ़ गए हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेपर लीक की खबर आ जाती है। चाहे SSC हो, नीट हो, UPPSC या BPSC, लाखों बच्चे सालों मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले ही खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया है। सोचिए, जिस एग्जाम को पास करने के लिए अपनी जिंदगी बच्चे दांव पर लगा देते हैं, वहां अगर ऐसा होता है तो उसका भरोसा सिस्टम पर कैसे रहेगा? सरकारें हर बार जांच का भरोसा देती है, कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है, मगर साल दर साल यही हालात हैं।
जिन बच्चों को लाइब्रेरी में होना चाहिए था, उन्हें अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है और वहां उन्हें जवाब देने की बजाय लाठियां दी जाती हैं। और तो और हालात ऐसे हो गए हैं कि नेता वो स्कूल्स में जाकर बच्चों को गुमराह करने लगे हैं। ये वीडियो देखिए। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हम मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अनुराग ठाकुर का बयान सुनकर लोग हंसे या सिर पकड़े, ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा हनुमान जी स्पेस में जाने वाले पहले इंसान थे, यानी अब साइंस की किताबों में रॉकेट साइंस से पहले पवन पुत्र साइंस पढ़ाई जानी चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है सूचना का अधिकार जनता का हक है, पारदर्शिता लोकतंत्र की जान है, और दूसरी तरफ जब लोग सवाल पूछते हैं तो हर बार प्राइवेसी का हवाला दे दिया जाता है। पेपर लीक पर सवाल करो तो कहा जाएगा जांच चल रही है, जानकारी नहीं दे सकते। वोटिंग मशीन का वीडियो मांगो तो ये संवेदनशील मामला बताएंगे। चुनावी चंदे का हिसाब पूछो तो कानून ही ऐसा है, बताना मुमकिन नहीं है। और अब जब डिग्री पर सवाल उठा है तो ये निजी जानकारी बता रहे हैं। अगर जनता हर मुद्दे पर अजनबी ही है तो फिर सूचना का अधिकार कानून का क्या मतलब रह जाता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।